Good morning, students. We are going to study of the class 12 physics chapter 2 electrostatic potential and capacitance. टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। देखो इस टॉपिक की हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान देते हैं कि किस तरह से हम रिलेशन, आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक क्या वेक्टर क्वांटिटी है और पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके बीच हम कैसे रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ध्यान दो। तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में जो तरीका दिया गया है वो थोड़ा टफ तरीका है, मैं बहुत इजी वे में तुम्हें समझाता हूँ। सपोज करो कि यहाँ पर एक सोर्स चार्ज है, क्या है, एक सोर्स चार्ज। इस सोर्स चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर डाउनवर्ड है। इस सोर्स चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। ध्यान दो, अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में यदि हम जाए तो पोटेंशियल डिक्रीज करता चला जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में यदि हम जाएं तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में जाएं तो क्या होता है, पोटेंशियल इंक्रीज करता है। ठीक है भाई, तो ध्यान दो, इस पॉइंट पर मैं मान लूं कि पोटेंशियल क्या है, ये है। इस पॉइंट पर मैं मान लूं पॉइंट बी पर पोटेंशियल क्या है, वीवी है। या एक दूसरा तरीका भी हो सकता है मानने का, यदि मैं मान लूं कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल वी है पॉइंट बी पर, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल, क्योंकि देखो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी प्लस डेल वी हो जाएगा। ठीक है ना, वी प्लस डेल वी हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? या डेल वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डीवी भी लिख सकते हैं कि v प्लस डीवी, और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, v। ठीक, अब देखो मेरे पास, अब हम ये निकालना चाहते हैं कि यहां से यहां के बीच वो, यदि मैं किसी टेस्ट चार्ज को Q0 को यहां रखूं और इस Q0 को मूव कराऊं V2A, Q0 को पॉइंट B पे रख दूं और फिर उसके बाद क्या करूं कि Q0 को मूव कराऊं पॉइंट B से पॉइंट A तक। ठीक है ना, तो मूव कराने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये हम निकालते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास दो कंसेप्ट है वर्क डन के लिए। एक कंसेप्ट वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या कर सकते हैं, एफ डॉट डी आर। एफ डॉट डी आर यदि हम करते हैं तो ध्यान देना कि चूंकि फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका डायरेक्शन किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्यू नॉट में डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, अपवर्ड में। तो क्या हो जाएगा, एंगल कितना, एफ डी आर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एफ डी आर कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एफ डी आर। आप जानते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो एफ की जगह पर क्या पुटअप किया जा सकता है, तो क्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। एफ की जगह हम क्या रख सकते हैं, हम जानते हैं ना रिलेशन, तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज होता है ना, तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टेस्ट चार्ज। तो हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्या हो गया, डी आर। क्लियर, ये इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा तरीका वर्क डन निकालने का, ठीक है। दूसरा तरीका एक सी बी टू ए को चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, दूसरा तरीका क्या अपना सकते हैं कि हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू डेल्टा V इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है ना, पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क इक्वल टू क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है, तो ध्यान दो, वर्क इक्वल टू क्या हो गया, चार्ज, क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्लियर है, डिफरेंस चमका, कोई कंफ्यूजन? तो क्या आ जाएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज की जगह मैं क्या रख सकता हूं, चार्ज कौन है, क्यू नॉट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ के पोटेंशियल में से इस पोटेंशियल को घटा देना चाहिए, तो डिफरेंस निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, पॉइंट ए के पोटेंशियल में से पॉइंट बी के पोटेंशियल को घटा देना चाहिए, सबट्रैक्ट कर देना चाहिए। तो सबट्रैक्शन करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, v प्लस डेल्टा v। क्लियर है, v प्लस डेल्टा v
V प्लस डेल्टा V माइनस V। क्लियर है? अब V से V क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। क्या मिला मुझे? Q नॉट इंटू डेल्टा V। क्लियर है? ये इक्वेशन सेकंड। तो ध्यान दो, जो हमने इक्वेशन फर्स्ट में वर्क डन निकाला है B से A तक ले जाने में चार्ज को, और जो दूसरे में निकाला है दोनों पे तो एक ही चार्ज को मैं लेकर गया हूं Q नॉट को, तो ये वर्क डन दोनों ही क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो फिर हमें क्या कर देना चाहिए? फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर दें। तो क्या मिलेगा? फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 माइनस Q नॉट टू डी आर इक्वल टू क्या हो गया? Q नॉट इंटू डेल्टा V, Q नॉट इंटू डेल्टा V। तो अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, सॉरी, इसको हम dV की जगह dV, सॉरी डेल्टा V या dV लिख देते हैं। तो ये क्या आएगा हमारा? dV। तो ये क्या आएगा? dV। तो ये क्या हो गया? E इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस, ये माइनस इधर ट्रांसफर कर दे रहा है, dV अपॉन dr। तो ये क्या मिल गया हमें? E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन मिल गया, माइनस dV अपॉन dr। क्लियर है? ये रिलेशन एस्टैब्लिश्ड हो गया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।